जय हिंद दोस्तों, यह द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। बाइडेन अप्रूव 500 न्यू सैंक्शन ऑन रसिया। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया है कि यूएस ने रसिया पे नए 500 लगभग 500 सैंक्शंस को अप्रूव कर दिया है। ये क्या है पूरा न्यूज हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये आपका रहा यूएसए और ये रहा आपका रसिया और ये अपना अगर इंडिया से रिलेट करना चाहेंगे तो ये आपका इंडिया हो गया। तो हम लोग ये दिख रहे हैं कि ये एक त्रिकोण बना रहा है, ये इंडिया हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो क्या हुआ है कि अभी यूनाइटेड स्टेट ने रसिया पे 500 न्यू प्रतिबंध लगा दिए हुए। ये क्यों लगाया गया है ये सब हम लोग अगले साइड में देखेंगे। अभी क्या हुआ है, यूएस ने फ्राइडे को कुछ नए सैंक्शन को अप्रूव किया है रसिया पे। ये नए सैंक्शन अप्रूव करने का दो कारण है। पहला तो ये रूस ने जो यूक्रेन पे अटैक किया था उसका सेकेंड एनिवर्सरी था। इसने क्या और इसमें क्या किया, इन्होंने 500 पीपल पे नए सैंक्शन को अप्रूव किया। वाशिंगटन ने यूएस ने 500 पीपल पे नए सैंक्शन को अप्रूव किया हुआ है। दूसरा कारण है एलेक्सी एनोटोविच नावल्नी। ये क्या हुआ कि रसिया के एक अपोजिशन लीडर है, इनका हाल फिलहाल में क्या हो गया था, हत्या कह ले या फिर एक्सीडेंट कह ले, जो भी कह ले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये कौन है। नावल्नी क्या है कि रसिया के एक अपोजिशन लीडर है, लॉयर थे, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे और इनको जेल में रखा गया था। जेल में रखने का कारण था कि वही एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन को करते थे, करप्शन के खिलाफ बोलते थे और पुतिन के पॉलिसी के, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, रसिया के जो प्रेसिडेंट है, उसके ये खिलाफ बोलते थे। इसलिए इनको गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहने के लिए तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। अचानक ही वे बेहोश हो गए और इनको डेड घोषित कर दिया गया जब तक हॉस्पिटल में जाते। नावल्नी अभी 47 ईयर ओल्ड थे, 47 साल के थे और ये जेल में इनकी मृत्यु हो गई। जेल कहाँ पर है तो ये आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल के पास में बनाए गए एक प्रिजन में उनकी सडनली मौत हो गई। तो इसी से रिलेटेड ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये पुतिन पे और रसिया पे ये आरोप लगाया है कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है और इसको मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि नए 500 सैंक्शन लगाए हुए हैं, नए प्रतिबंध वहाँ के व्यापार पर लगाए हुए हैं। व्यापार पर वहाँ बहुत सारी कंपनियों पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। अभी जो 500 सैंक्शन लगे हुए हैं उसमें से 300 लोगों पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए गए हैं और लगभग 250 जो सैंक्शन लगाए गए हैं स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाए हुए हैं। कमर्स डिपार्टमेंट ने लगभग 90 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। जिन कंपनियों पर सैंक्शन लगे हुए उनमें से एक कंपनी है सोवोकॉम्फ्लोट। ये टैंकर ग्रुप है। ये क्या होता है, ऑयल वगैरह का ट्रांसपोर्ट वगैरह में करता है और उसने इस पे सैंक्शन लगाया है। यूएस ने इस बात को सैंक्शन लगाए हुए हैं क्योंकि उसने G7 द्वारा जो प्राइस कैपिंग जो टारगेट लगाया गया था रशियन ऑयल पे, उसको उन्होंने वायलेट किया हुआ है। अब G7 द्वारा ये प्राइस कैपिंग का क्या मैटर है तो मैं बता दूं, 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो 2022 में क्या हुआ था, G7 और यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने मिलकर रशियन ऑयल के ऊपर एक सैंक्शन, एक प्राइस कैप लगा दिया था कि इससे ऊपर $60 प्रति बैरल से ज्यादा दाम पर वहां से तेल नहीं खरीदना है, रूस से तेल नहीं खरीदना है। तो ये था प्राइस कैपिंग का मामला। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस ने ये भी किया है कि 45 दिन तक, ये भी एक नियम लगा दिया है कि 45 दिन तक होल्ड पे रखना है। वहां से जो भी तेल आए उसको लोडिंग और लोडिंग नहीं करना है पोर्ट वगैरह पे। साथ ही यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वहां का एक पेमेंट सिस्टम है जिसका नाम है मीर पेमेंट सिस्टम, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया हुआ। अब ये क्या है, मीर पेमेंट सिस्टम क्या है तो मीर पेमेंट सिस्टम एक रसिया का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए एक पेमेंट सिस्टम बनाया गया है जो रशियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जो 1 मई 2017 को बनाया गया था ताकि वही लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सके, इंटरनेशनल पेमेंट कर सके, जैसे हम लोग यहाँ यूपीआई वगैरह का सिस्टम है। उसी तरह का यहाँ एक मीर है, MIR, मीर पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर भी इस पे भी एक सैंक्शन लग गया है कि अब कोई पेमेंट नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था उस समय क्या हुआ था कि अमेरिकन पेमेंट सिस्टम ने रूस में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। तो ये मीर पेमेंट सिस्टम बहुत हेल्पफुल रहा था रूस की इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब इस पे भी क्या हुआ है कि अमेरिका में इस पे भी बैन लग गया हुआ है। बैन लग गया है मतलब इस पे कुछ कंडीशन के साथ बैन लगे हुए हैं, कुछ सैंक्शन के रूप में बैन लगे हुए हैं। अमेरिका ने इसके साथ साथ रसिया के एक एनर्जी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका नाम है आर्कटिक LNG-2 प्रोजेक्ट, जो कि साइबेरिया में है, उस पे भी अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है। दो इसके अलावा और फर्म है जो बाल्टिक सी में क्या होता है इन्वॉल्व है डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ रसिया LNG कॉम्प्लेक्स, उस पे भी बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा यूएस ने जो चाइना, टर्की, यूनाइटेड अरब इमिरात, कजाकिस्तान वगैरह में रूस से संबंधित या रूस से
मिलकर जो कंपनी बने हुए हैं, जहाँ रूस का वेंचर है, जहाँ रूस का कॉर्पोरेशन है, वैसे सारे कंपनीज पे अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया हुआ है। चाइना बेस्ड फर्म, जो चाइना में जो फर्म्स है जो रूस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड टेक सामान जो होता है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो रूस को सप्लाई किए जा रहे थे, रशियन मिलिट्री को सप्लाई किए जा रहे थे, उस पर भी यूएस ने बैन लगा दिया हुआ है। साथ ही साथ यूएस ने रसिया ईरान मिलिट्री कॉपरेशन पे भी सैंक्शन लगा दिए हुए हैं, जिसमें से ईरान मिनिस्ट्री डिफेंस शामिल है और आर्म फोर्स लॉजिस्टिक भी शामिल है। इस तरह यह देखा जाए तो यूएस का या रूस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन है। अब इस पे रूस का क्या प्रतिक्रिया होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी का हालत ऐसे ही बहुत खराब है। वहाँ के लोग ऐसे परेशान है, वहाँ का पोजीशन लीडर का हत्या हो गया, वहाँ कोई बोल नहीं सकता है। पुतिन रूस के साथ तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ क्या है कि अपने देश के लोग के साथ भी मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे है जो पुतिन को मतलब अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, पुतिन के खिलाफ है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है, तो इस कारण क्या है कि लोग वहाँ पे बोल नहीं पाते, और जो पुतिन के खिलाफ बोलते हैं उनकी हत्या हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया रहती है रूस की और अमेरिका की। अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। और संभव हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि अभी चैनल थोड़ा नया है तो इस पे सब्सक्राइबर बहुत कम है। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।